हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियर्स अड्डा पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। गाइस, जैसे आपको पता है कि 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है आपको एनआईसी स्पेशल एग्जाम के लिए। तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सीखिएगा बच्चों कि क्या क्वेश्चन थे, क्या पैटर्न था, क्या कंसेप्ट था। सारी चीज़ें आपको आज की क्लास में सिखाई जाएंगी। तो बने रहिएगा बच्चों वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है गाइस, देखिए बच्चों, ये आपको पता ही है एक ऑफर चल रहा है अपना। आपको पता ही है ऑफर चल रहा है बच्चों, बी सपोर्ट लॉकडाउन, ठीक है। और इसमें बच्चों अगर आप देखो यहाँ पे 30% ऑफ है, ठीक है। आप ये वाला कोड लगा दीजिएगा। कुछ भी चीज़ आपको लेना है, मापेक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, ठीक है गाइस। इसके अलावा बच्चों अगर आप ये वाला कोड लगाते हैं U195, अगर आप ये वाला कोड लगाते हैं U195 वाला, तो इसमें आपको फ्लैट 30% तो मिलना ही मिलना है। समझ में आया बच्चे? अगर आप ये वाला कोड लगा देंगे U195 तो आपको यहाँ पर फ्लैट 30% डिस्काउंट तो आपको मिलना ही मिलना है। तो आप अवेल करिए इस अपॉर्चुनिटी को, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए। बच्चों ये बहुत अच्छा ऑफर आया है, दिस इज अ टोटली फ्री वेबिनार। देखो बच्चे, पोस्ट लॉकडाउन जॉब पाना आसान या मुश्किल, क्वेश्चन मार्क। बच्चे नो फ्रॉम द एक्सपर्ट। देखो बच्चे, एक आलोक सर हैं और एक आपके दिनेश सर हैं। अब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दोनों सर को कितने कितने साल का एक्सपीरियंस है। सो आपको करना क्या है बच्चे, अगर आपको इनका जो सेमिनार है वो फ्री में अटेंड करना है तो आप हमारी साइट पे जाइएगा। वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, कुछ एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। वहाँ पे आपका डिटेल मांगा जाएगा, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर एंड आपका नाम। तो अगर आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे ना फॉर्म को, तो वहाँ पर एक आपका क्या आएगा, आपको एक आईडी मिल जाएगा जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों सर का आप क्या देख सकते हैं, इनका सेशन देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप बच्चों। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, अ पर्सन हैज़ अ केमिकल ऑफ 25 रुपीज़ पर लीटर इन वॉट रेशो। मेरी बात समझना बच्चे। इन वॉट रेशो इन वॉट रेशो वाटर इन वॉट रेशो शुड वाटर बी मिक्स्ड केमिकल बाय द सेलिंग द मिक्सचर। किस रेशो में किस रेशो में किस रेशो में वाटर को मिला दिया जाए बाय सेलिंग द मिक्सचर 20 रुपीज़ पर लीटर, ही में गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए बच्चों, इसमें एलिगेशन लगेगा। देखिए, जैसे एक बंदा है बच्चे, उस बंदे के पास केमिकल है जो 25 रुपये पर लीटर का है। 25 रुपये पर लीटर का केमिकल है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। उसने बच्चे उस बंदे ने क्या करा, वाटर मिलाया। वाटर बच्चे, वाटर जब आप मिलाओगे, वाटर तो खरीद के लेके आओगे नहीं, तो वाटर का कॉस्ट प्राइस कितना मान लेंगे, 0 रुपीज़ पर लीटर। ये भी आपका सीपी है। जैसे आप अगर वाटर मिलाओगे तो वाटर को कहीं से परचेस करके तो लाओगे नहीं, वाटर तो आपके घर में या हैंडपम्प से या कुएं से कहीं से भी वाटर आप जो है अवेलेबल करा लोगे अपने आप से। तो ये आपका केमिकल है, ये आपका वाटर, इनको मिलाया। और मिलाने के बाद आपने क्या बनाया बच्चे, इसका इसका क्या बनाया आपने, मिक्सचर बनाया, मिक्सचर। और जब हमने मिक्सचर बनाया तो मिक्सचर को बेचा कितने में बच्चे, 20 रुपये में बेचा। 20 रुपये में बेचा। और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का, सॉरी 25% का आपको प्रॉफिट हुआ। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो सेलिंग प्राइस दिया होता है ना, उसको पहले कॉस्ट प्राइस में चेंज करते हैं। सॉरी, 25% है ना, 25% है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपीज़ है और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% हो रहा है। आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस, देखो बच्चे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, मेरी बात समझना। कॉस्ट प्राइस सीधे एक फॉर्मूला लगा देना, SP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो देखो, SP कितना दिया हुआ, 20 इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का मतलब 125। तो देखो, 25 के टेबल से 4 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो CP कितना हो गया बच्चे, 16 रुपीज़। CP कितना हो गया बच्चे, 16 रुपीज़। तो जो मिक्सचर जो आपने बनाया, जो मिक्सचर आप बेच रहे हो ना 20 रुपये का, जिसमें आपको 25% का प्रॉफिट मिल रहा है, वो खरीदा कितने में था आपने मिक्सचर, मतलब आपको मिक्सचर की कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 16 रुपये आपको मिक्सचर की क्या पड़ी थी बच्चे, कॉस्ट पड़ी थी। अब करना क्या है, कैसे इसको डील करना है, जरा समझिएगा गाइस। देखो, करना क्या है बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये आपका क्या दिया हुआ है, मिक्सचर दिया। ये आपका देखो, केमिकल कितने में लेके आए थे, 25 रुपये। अब देखो, एलिगेशन लगा देता हूँ, 25 रुपये, ठीक है। वाटर कितना,
₹0, और जो बनाया वो बीच में मिक्सचर बनाया, मिक्सचर का कॉस्ट कितना, ₹16। मिक्सचर कॉस्ट कितना, ₹16। अब आप क्या करते हो, क्रॉस डिफरेंस, डिफरेंस ले लेते हो, डिफरेंस। तो 16 और 0 में डिफरेंस 16 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, 9 का। तो किस रेशो में मिलाएंगे बच्चे, 16:9 के रेशो में आपको मिलाना पड़ेगा वाटर को मिक्सचर में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चे, एलिगेशन मिक्सचर का पार्ट है ये, ठीक है। समझने वाली बात ये थी, ये जो आप मिक्सचर जो मिश्रण बना रहे हो ना, जो बेच रहे हो ₹20 में, 25% का जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, इसको आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में। इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी बच्चों। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 16:9, 16:9। ठीक है गाइस, एक बार इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। फटाफट वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो आपके अपने चैनल इंजीनियर अड्डा को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा बच्चों। समझ में आ रहा है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा ये कट रहा है यहाँ पर ना, तो मैं यहाँ पे इसको ये जो है यहाँ पर डिफरेंस जब हम लेंगे ना, डिफरेंस ये थोड़ा सा कट रहा है। डिफरेंस जब लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 16:9। ये 16 कैसे आया बच्चे, 6 - 0, और ये 9 कैसे आया, 25 - 16। नेक्स्ट देखो गाइस, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ 7 kg टी कॉस्टिंग ₹280 पर kg इज मिक्सड विद 9 kg ऑफ टी इज ₹280 पर kg, फाइंड द एवरेज प्राइस पर kg ऑफ द मिक्सचर। देखिए बच्चों कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बच्चे सबसे पहले ये बताओ, एक तो 7 किलो आप पे माल था, 7 किलो, एक आप पे था 9 किलो। जब इसका रेशो बनाओगे तो रेशो कितना आएगा, 7:9। जब आप इसका रेशो बनाओगे, रेशो कितना आएगा, 7:9। जब आप इसका रेशो बनाओगे तो रेशो कितना आएगा बच्चे, 7:9 आपका रेशो आएगा, ठीक है गाइस, 7:9 आपका रेशो आ गया। अच्छा जो 7 किलो माल था उसका प्राइस कितना था, 280 रुपीज़ पर kg, और जो 9 kg वाला माल था उसका कॉस्ट कितना था, 240 रुपीज़ पर kg। अच्छा जब आप इसको मिलाओगे, आपको एवरेज प्राइस पूछी गई है, जब आप इसको मिलाओगे, जब आप इसको मिलाओगे, मेरी बात समझना बच्चे, जब आप इसको मिलाओगे बच्चे, तो यहाँ पर आपका मिक्सिंग प्राइस आएगा, एवरेज प्राइस आएगा दोनों का, वो हमें पता नहीं है। इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं हम x। तो आपको पता ही है जो बीच वैल्यू होती है ना, वो ऊपर वाली दो वैल्यू के बीच में आती है, ठीक है। तो इनका क्रॉस डिफरेंस जब आप लोगे ना, तो ये x जो x है ना, x वो 240 से तो बड़ी होगी और 280 से छोटी होगी। तो इसमें जब आप क्रॉस डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा x - 240, और यहाँ पे आ जाएगा 280 - x। तो ये इनका रेशो बन गया, x - 240 और 280 - x, और ये रेशो किसके इक्वल होगा, 7:9 के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कुछ नहीं करना, बस आपको करना है यहाँ पे x - 240 अपॉन 280 - x जिस इक्वल टू 7/9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर दीजिए। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये आएगा आपका 9x माइनस 24 × 9 कितना होता है, एक बार गुणा कर देते हैं बच्चे, 0, 9 चौक 36, 7 लगा 3, 9 चौक 36, 7 लगा 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 216, ठीक है, इक्वल टू 280 × 7 कितना होता है, 0, 7 चौक 7 2 56 का 6 लगा 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, ठीक है, माइनस 7x। जब इसको ये हो जाएगा आपका 16x इक्वल टू, ये 9 है बच्चे, ठीक है, 0, 6 और 6 12, हासू लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, हासू लगा 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चे 4120 अपॉन 16, 4120 अपॉन 16। समझ में आया बच्चे। अब इसको जरा आप कैंसिल आउट कर दीजिए। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, मैं 8 के टेबल से कैंसिल आउट करता हूँ, 8 के टेबल से कैंसिल, 8 5 ज़ा 40, 40 हुआ, 1 बचा, 12 आया, 12 आया, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, और ये कितना, फिर ये 5, और ये डिवाइड बाय 2। फिर मैं जब इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना आएगा, 257.5, 257.5, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा।
257.50। कुछ नहीं करना था, बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन थी। देखो आपको पता है जब एलिगेशन लगाते हैं ना, सपोज ये ए लिखता हूँ, ये बी लिखता हूँ और बीच में सी लिखता हूँ, जो सी वाली जो वैल्यू होती है ना बच्चे, वो एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, और यहाँ पे इनका क्रॉस डिफरेंस आता है, क्रॉस डिफरेंस। तो मैं मान लेता हूँ सी बी से बड़ी है एक पल के लिए, तो यहाँ पे सी माइनस बी होगा। तो अगर सी बी से बड़ी है तो डेफिनेटली सी ए से छोटी होगी, तो यहाँ पे ए माइनस सी होगा। मतलब एक बार सी पहले आएगा और एक बार सी बाद में आएगा। इसी प्रकार देखो, पहले मैंने x को यहाँ लिखा है, फिर x को मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि आपको पता है ये जो x है ना वो 240 और 280 के बीच में आएगा। बीच में आएगा तो मतलब ये वैल्यू जो x की वैल्यू है जो वो 240 से तो बड़ी होगी, जो x की वैल्यू होगी वो 240 से तो बड़ी होगी, और जो x की वैल्यू होगी वो 280 से छोटी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप x माइनस 240, यहाँ लिखेंगे x 280 माइनस एक्स, और ये जो रेशो आया यही आपकी क्वांटिटी का रेशो शो कर रहा है, ये आपकी क्वांटिटी का रेशो शो कर रहा है। क्वांटिटी का रेशो आपको ऑलरेडी पता है 7:9 है, तो ये वाला जो रेशो है आपका, ये जो रेशो है आपने इसको 7:9 के इक्वल रख दिया, और बड़े आसानी से क्वेश्चन को आप डील कर पाए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये भी सेम है। इन विच रेशो, देखो बच्चे बिल्कुल सेम है। इन विच रेशो 30% एल्कोहल, देखो मैं एलिगेशन के क्वेश्चन इसलिए लिखा हूँ, थोड़ा सा आप इनका तो है पैटर्न समझ लो। इन विच रेशो मिक्सचर 30% एल्कोहल इज मिक्सड विद 50% एल्कोहल टू गेट 45% एल्कोहल। देखो बच्चे आपके पास दो प्रकार के एल्कोहल थे, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंट कितना था 30%, दूसरे में कितना था 50%, और जब आपने मिलाया, जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो कितना आया ओवरऑल 45%। मैंने बोला था जो चीज़ मिक्स करते हैं वो बीच में आती है, और शायद आपको याद हो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको सिखाया था, जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो बीच वाली वैल्यू होती है बच्चे, वो इन दोनों के बीच में आती है 45%। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए आप, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5% बचेगा रेशो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15% बचेगा। कितना बचेगा बच्चे 15% बचेगा। ठीक है, अब आप इसका रेशो बना लीजिए, रेशो आपका कितना हो जाएगा 1:3। ये आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चे आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी, आपके लिए सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे डील कराओगे आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ लीटर ऑफ 729 मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:2। टू गेट समझना बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू गेट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इज 7:3, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। देखिए बच्चों कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था बच्चे, समझना क्वेश्चन में, क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझिएगा। ये देखो ये मिल्क एंड वाटर है, शुरू में रेशो कितना था, शुरू में रेशो कितना था बच्चे 7:9, 7:2। अच्छा बाद में रेशो कितना हो गया, बाद में रेशो कितना हो गया 7:3। क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। अच्छा ये रेशो, ये न्यू रेशो है, ये आपका न्यू रेशो, सॉरी उल्टा लिख दिया। अच्छा ये जो रेशो आपको 7:2 वाला जो रेशो दिया हुआ है शुरू में, ये जो रेशो दिया हुआ है ये आपको कौन सा रेशो है, इनिशियल, और ये वाला रेशो कौन सा आपका न्यू। ठीक है, अच्छा ये रेशो चेंज क्यों हो गया, क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब मिल्क तो आपका सेम ही है, जो मिल्क पहले था वही मिल्क अभी भी होगा। तो देखो मिल्क का रेशो आपको सेम करना है, तो मिल्क का रेशो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, ऑलरेडी सेम है। मान लीजिए बच्चों अगर सेम नहीं होता तो आपको पहले सेम करना होता। सपोज यह 7 की जगह अगर 5 होता तो उसका 7 और 5 को आपको सेम करना होता, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, ऑलरेडी आपका क्या है बच्चे सेम है, तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये बताइए शुरू में टोटल मिक्सचर रेशो में कितना है, टोटल कितना है शुरू में, वाटर 2 है और मिल्क 7 है, वाटर 2 है,
तो टोटल कितना है 9। 9 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है? 729 लीटर के इक्वल है। कितना टाइम्स डिवाइड लगाइए 81। तो बोला वाटर कितना ऐड किया, देखो वाटर पहले 2 था, वाटर हो गया 3, तो वाटर कितना ऐड कर रहे हैं, कितना यूनिट ऐड कर रहे हैं? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 81 लीटर। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चे? आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यही आपके क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार सारे सारे बच्चों आपके लिए, प्यारे बच्चों आपके लिए मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, आपके लिए मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ बच्चों, कैसे क्वेश्चन को डील किया, कैसे क्वेश्चन को समझा हम लोगों ने, ठीक है। देखो पहले रेशो था आपका 7:2, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी का विषय नहीं है आपके लिए। बाद में रेशो हो गया 7:3। हुआ क्या? रेशो चेंज क्यों हुआ? रेशो चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आप वाटर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इज, ठीक है। तो लेकिन अगर आप वाटर को ऐड कर रहे हैं, जब आप वाटर को ऐड कर रहे हो, तो वाटर को जब आप ऐड कर रहे हो तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। मिल्क का रेशो देखो, मिल्क का रेशो पहले भी 7 था, अब भी 7 ही है। अगर मान लो मिल्क का रेशो सेम नहीं होता तो पहले मिल्क के रेशो को सेम करते। ऑलरेडी सेम है तो सोचना नहीं है ज़्यादा। टोटल मिक्सचर शुरू में कितना था? 729 था लीटर। यहाँ पे टोटल रेशो में कितना था? 7 + 2 कितना? 9। तो 9 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 729 लीटर को। कितना गुना? 81। कितना गुना? 81। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है? 81 लीटर, ठीक है। और आपको बोला वाटर कितना ऐड की हो, तो वाटर 2 से 3 हो गया। एक ही यूनिट ऐड की हो तो 1 यूनिट की वैल्यू 81 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ सारे मेरे प्यारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है इन अ एलॉय, एक मिर्च धातु में जिंक एंड कॉपर का रेशो 1:2 है। इन अ सेकेंड एलॉय द सेम एलिमेंट आर द रेशो 2:3। in these two alloys should be mixed from a new alloy in which elements are the ratio 5:2। अच्छा, और दोनों को किस रेशियो मिलाया? 5:2 के रेशियो मिलाया। फाइंड रेशियो ऑफ दीज टू एलॉय इन द न्यू एलॉय इज। देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए एक आपका एक एलॉय है ए, जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ? 1:3, 1:2, 1:2। टोटल है 3। दिस इज योर टोटल। एक आपका सेकेंड एलॉय है जिसमें रेशियो दिया हुआ 2:3, टोटल है 5। अच्छा, दोनों को मिलाया, दोनों को मिक्स किया, एक न्यू एलॉय बना रहे हो, न्यू एलॉय एक बना रहे हो, न्यू एलॉय। उसमें रेशो यही पूछ रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ दीज टू एलॉय इन द न्यू एलॉय। न्यू एलॉय में जिंक एंड वाटर का रेशो पूछ रहा है। और ये जो रेशो दिया हुआ है ना आपको 5:2, ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको मिक्सिंग रेशो दिया हुआ है। मतलब इस रेशो में दोनों को मिलाया गया। 5:8 ये आपका क्या दिया हुआ? मिक्सिंग एलॉय का मतलब ये है कि देखो 5 पार्ट आपने ए से निकाला और 8 पार्ट आपने बी से निकाला, और इन दोनों की हेल्प से आपने सी एलॉय बनाया, दैट इज न्यू एलॉय। तो आपको पूछ रहा है कि न्यू एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशो कितना कितना है। तो बच्चे जब भी आपको मिक्सिंग रेशो दिया होता है और नया मिक्सर का रेशो पूछा होता है, ये न्यू एलॉय क्या है? न्यू मिक्सचर ही तो है ना। तो करते कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बताओ, ये जो न्यू एलॉय बना है ये किसकी हेल्प से बना है? ये ए और बी की हेल्प से बना है। इतनी बात तो क्लियर है। तो ए से कितना पार्ट आया है? 5 पार्ट, ये जो दिया हुआ है। और बी से कितना पार्ट आया? 8 पार्ट। तो पूछ रहा है कि न्यू एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, टोटल को पहले सेम करते हैं। तो 3 और 5 इसको बैलेंस करते हैं। रेशियो के बैलेंस कैसे करते हैं? पहले 3 और 5 के टोटल को सेम करो। तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? अच्छा, ए से कितना पार्ट निकाला था हमने? 5 पार्ट। तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, और बी से कितना निकाला था? 8 पार्ट, नीचे 8 का मल्टीप्लाई।
समझ में आ गया बच्चे? दिस इज योर सेकेंड स्टेप। तो सबसे पहले टोटल को सेम करेंगे, सबसे पहले टोटल को सेम करेंगे, उसके बाद मिक्सिंग रेशो गुणा करेंगे। तो ये बताओ ऊपर वाले रेशो में हमने ओवरऑल गुणा कितने कर दिया? 25 का, पचम 25, तो यहाँ 25 का गुणा कर दीजिए टोटल, और यहाँ गुणा कितने का किए आप? 8 दिया 24, यहाँ 24 का गुणा कर दिया आप, यहाँ 24 का गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, तो देखो बच्चे देखो ये रेशो बन गया 25, ये बन गया 25 दूनी 50, ये बन गया आपका 24 दूनी 48, और ये बन गया 24 तिया 72। तो टोटल जिंक कितनी आ गई? टोटल जिंक 873 रेशो, और ये टोटल ये कितना आ गई आपकी? 122। थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या? These two alloy be mixed to form an in which element are 5 to find। देखो बच्चे बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है तो देख लेंगे एक बार। 1 और 2 आपका 3 हो गया, 2 और 3 यहाँ पे 5 हो गया, 3 और 5 को सेम मल्टीप्लाई किया, 5 और 3, फिर 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो पचम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 50 और 72 को जोड़ेंगे आपका 122, और 8 5 13, 16 का 1, 4 2 6 और 1 7, 73:122। ऑप्शन कहीं आसपास भी नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, अच्छा तो नहीं हो सकता है बच्चे ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गए होंगे। आपका जो आंसर है वो 73:122 है, डंके की चोट पर। क्यों? क्योंकि आपको फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एलॉय इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, आपको यहाँ पर ये जो 5:8 दिया हुआ है, ये मिक्सिंग रेशियो दिया हुआ है। तो जब भी मिक्सिंग रेशियो दिया होता है तो पहले टोटल को सेम करते हैं, फिर जो मिक्सिंग रेशियो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया, 8 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल हमारा आंसर सही है 73:122। आपको बढ़ाने वाली बात नहीं है, कहीं का टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है। ठीक है बच्चे, एक बार आप नोट कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। इस पूरे क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ, मेरी बात समझना, एक जार है जिसमें 2 लिक्विड हैं ए एंड बी, जिसमें जो है बच्चे रेशो दिया हुआ है 4:1, 4:1 का रेशो दिया हुआ है। बोला जा रहा है 10 लीटर, मेरी बात समझना, 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर, और 10 लीटर बी, आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर आपने क्या मिला दिया? बी। 10 लीटर आपने क्या मिला दिया बच्चे? 10 लीटर आपने क्या मिला दिया बच्चे? बी मिला दिया। तो रेशो चेंज होकर 2:3 बन गया। तो पूछा जा रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेंट इन द जार इनिशियली। देखो बच्चे, एक जार था जिसमें लिक्विड ए था और लिक्विड बी था एक जार में, जिसमें रेशो था बच्चे 4:1। 4:1 में का मतलब है ना, रेशो था इनिशियली। अब आपने क्या करा? 10 लीटर मिक्सचर निकाला, मिक्सचर का मतलब ए और बी दोनों निकलेंगे, और 10 लीटर पानी मिला दिया, पानी नहीं यहाँ पर बी मिला दिया, बी। तो रेशो चेंज हो गया, कितना हो गया? 2:3, 2:3, 2:3। ठीक है बच्चे, 2:3। अब आपको ये पूछा जा रहा है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चे कि यहाँ पर जो है ए में क्वांटिटी कितनी थी इनिशियली। देखो बच्चे, करने के 50 तरीके हैं, करने के 50 तरीके हैं बच्चों। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे बताता हूँ। ये बताइए बच्चे, जब आप 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो और 10 ही लीटर बी मिला रहे हो, जितना माल निकाला उतना ही माल डाल दिया, तो कैपेसिटी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो टोटल कैपेसिटी है उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो सेम ही रहनी चाहिए। तो देखो, पहले भी 5 कैपेसिटी थी, अब भी 5 कैपेसिटी है, पहले भी 5 कैपेसिटी थी, अभी भी 5 ही कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी रेशो चेंज नहीं होगा। अब ये बताओ, आपने मिक्सचर तो निकाला, लेकिन आपने उसकी जगह डाला क्या? बी डाला, बी। बच्चे, जब बी को डाल रहे हो तो कमी किस में आएगी? ए में कमी आएगी।
है ना। और अगर ए को डालते तो बी में कमी आती। तो बस आपको ए का रेशो पकड़ लेना, ए का रेशो। देखो कैसे पकड़ना है, देखो पहले ए 4 था, अब ए आ गया 2, तो ए में कमी कितने की, ए में कमी कितने की, 2 की। कितने में से, 4 में से। ए में कमी कितने की, 2 की। कितने में से, 4 में से। तो कितना पार्ट निकाल दिया मिक्सचर का, कितना पार्ट निकाल दिया, 2/4। कितना पार्ट निकाल दिया, 1/2 पार्ट आपने मिक्सचर का निकाल दिया। और एक्चुअल में कितना पार्ट आप निकाल रहे थे, 10 लीटर पार्ट आप मिक्सचर का निकाल रहे थे, ठीक है। तो 1/2 का मतलब ये है बच्चे, 1/2 का मतलब ये है आपने 50% मिक्सचर निकाल दिया। तो आप इसको ऐसा करो कि 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट की कमी आ रही है ना, जितने जितनी पार्ट की कमी आएगी उतना ही मिक्सचर आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है, 10 लीटर के बराबर है, क्योंकि आप 10 लीटर मिक्सचर निकाले हो। तो 1 पार्ट मतलब 1 पार्ट बराबर कितना, 20 लीटर। इसका मतलब 20 लीटर आपका पता क्या आ गया, ये टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर इनिशियली, ये आ गया टोटल मिक्सचर इनिशियली, जिसमें आपसे ए पूछा है। ए देखो इसमें ए का ए कितना होगा, 20 में ए कितना होगा, रेशो कितना है ए का, 4/5। ए कितना होगा आपका 16 लीटर। ए कितना होगा आपका 16 लीटर। समझ में आ गया बच्चे, ए कितना होगा आपका 16 लीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों। देखो बच्चे याद रखना, जैसे आपने यहाँ पर 10 लीटर मिक्सचर निकाला, मेरी बात समझना, 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर आपने बी मिला दिया, तो क्या कोई इफेक्ट आया, इफेक्ट, इफेक्ट कितना है, नेट इफेक्ट बताइए, इफेक्ट कितना आया, इफेक्ट, कोई इफेक्ट आया, इफेक्ट आया 0। तो सबसे पहले कैपेसिटी बराबर होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑलरेडी बराबर है। फिर आप देखो, आपने आपने मिक्सचर तो निकाला, आपने उसकी जगह डाला कि आप डाला बी, तो अगर आप बी मिला रहे हो तो कमी ए में आएगी। तो ए 4 से 2 रह गया, कमी कितने की, 2 की कमी आ गई, 2 की। कितने में से, 4 में से। तो 2/4 का मतलब आपने 1/2 पार्ट निकाला, 1/2 पार्ट टेकन आउट, 1/2 पार्ट टेकन आउट। तो जितना पार्ट आप निकालते हो उतना ही मिक्सचर निकलता है, ठीक है। तो मिक्सचर कितना है यहाँ पर, 10 लीटर। तो 1/2 पार्ट इक्वल टू 10 लीटर, 1/2 पार्ट इक्वल टू 10 लीटर। तो 1 पार्ट इक्वल टू 20 लीटर। 20 लीटर आपका क्या होगा, टोटल मिक्सचर इनिशियली, जिसमें आपको ए पूछा है तो ए निकाल दीजिए। ए का रेशो कितना है भैया, 4 है ना, 4 कितने में से, 5 में से। तो 4/5। मान लिया आपको बी पूछा होता तो 20 इंटू 1/5, तो ए बी कितना होता है इनिशियली, 4 लीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें आपके लिए मतलब समझने वाली होंगी, अंडरस्टैंडेबल होंगी, ठीक है बच्चे, अंडरस्टूड होंगी सारी चीज़ें आप। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the simple interest on a certain sum of money is 15% and 7.5% per annum exceed the simple interest on the same sum of 8 months 12.5% per annum by 32.50, फाइंड द सम। कितना सिंपल है। जैसे एक चीज बताओ, आप वो बंदे, आपने 2 बंदों को पैसा उधार दिया, एक तो इसको दिया, एक इसको दिया पैसा उधार, ठीक है। इसका नाम आपका मोटू है, इसका नाम आपका पतलू है, पतलू, ठीक है बेटा। चलो तो एक चीज बताओ, टाइम 15 मंथ्स के लिए दिया आपने, और कितनी रेट ली आपने, रेट कितनी ली यहाँ पर आपने रेट कितनी ली, इससे रेट कितनी ली बच्चे, 7.5%। तो एक चीज बताइए बेटा, अगर आप 7.5% पर एनम की रेट है ये, ठीक है, 7.5% पर एनम की रेट है। बेटा एक चीज बताओ, अगर आप 15 महीने के लिए पैसा उधार मोटू को दे रहे हो, 7.5% की रेट है, तो आप मोटू से कितना रेट ले लोगे, टोटल रेट कितनी ले लोगे। पहले तो 15 महीनों को ईयर में कन्वर्ट करो, 15/12 इंटू 7.5। तो देखो 3 के टेबल से 5 बार, 3 के टेबल से 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 पंजे 375 होते हैं, 37.5/4, इतनी आप रेट ले लोगे मोटू से। इसी प्रकार पतलू पे आओ,
पतलू को आपने कितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया? पैसा तो आपके पास बहुत है, 8 मंथ्स के लिए पैसा तो उधार दिया है। और रेट कितनी है? रेट 7.5% 12.5% के हिसाब से उधार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेट कितनी होगी? टोटल रेट 8 महीने 8/12 कन्वर्ट किया इंटू 12.5 इंटू 12.5। 4 के टेबल से 2 टाइम्स, 4 के टेबल से 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया आपका? 12.5 का डबल कितना हो गया? 25/3%। 25/3%। इतनी रेट आप पतलू से ले लोगे। तो देखो इतनी रेट आप पतलू से ले लोगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए सारे स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए सारे स्टूडेंट, इतनी रेट तो आप इससे ले रहे हो, किससे? मोटू से। इतनी रेट आप इससे ले रहे हो, तो लगभग अगर देखा जाए तो ये 9% के आसपास है, ये 8% के आसपास है, ठीक है। तो मतलब इनका डिफरेंस कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है मोटू को पतलू से। मतलब आपने देखो इतना ब्याज तो आप मोटू से ले रहे हो, इतना ब्याज आप पतलू से ले रहे हो, तो डिफरेंस कितना है दोनों की ब्याजों में डिफरेंस? तो क्या करोगे डिफरेंस के लिए, बताओ जरा। 37.5% बाय 4 माइनस 25/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंस के लिए, नीचे तो 12 आना ही आना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 37.5 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 और 21 और 1.5, 112.5, और ये हो जाएगा 100। तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा ये 12.5%। इतने का आपका डिफरेंस हो गया। तो बस कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ नहीं करना, ये परसेंट में आया, कुछ नहीं करना आपको। 12.5/12% की वैल्यू किसके बराबर है? 32.5 के बराबर है, 32.5 के बराबर है, 32.5 के बराबर है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? बस 100% मतलब सम निकालना है आपको। तो पहले इसको डिवाइड करोगे, 32.5 डिवाइड 12.5, 12 ऊपर चले जाएगा गुणा 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 4 के टेबल से 25 के टेबल से 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, और 25 के टेबल से 5 टाइम्स, और 5 से कितनी टाइम्स बचे? 5 से 65, 65। बस कर लीजिए मल्टीप्लाई, 65 इंटू 12 इंटू 4 कर लीजिए बच्चे। 12 पंजे 60, कैरी विल बी 6, 12 छिंग 72, 72 और 6 8, 78 इंटू 4, 0 8 चौक 32, 7 लगा 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो आंसर कितना होगा? 3120। कितना हो गया आंसर? 3120। बच्चे कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था, मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंथ का कैलकुलेशन था। इसका गुणा इसमें करना है, टोटल रेट निकालनी है, टोटल रेट निकालनी है, परसेंट में आएगी। इसका गुणा इसमें करना है, यहाँ पे टोटल रेट निकालनी है, टोटल रेट करना, टोटल ब्याज कितनी ले रहे हो दोनों से, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा परसेंट में आएगा डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्या होगा? जितना ब्याज आप एक्स्ट्रा ले रहे होंगे, और वो तो इतनी है ही, तो ये जो डिफरेंस आया जो हमारा आया 12.5% का जो डिफरेंस आया था, इतनी ब्याज आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, वही तो 32.5 रुपये के बराबर है। और सम और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 12.5/12% का वैल्यू अगर 32.5 रुपये है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू कितना होगा? बस गुणा करके डिवाइड करके आपको तुरंत आंसर आने वाला है। तो आंसर कितना होगा आपका? 3120। इज इट क्लियर बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन बोरो 5000 रुपीज फॉर 2 ईयर हैज 4% सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएट लैंडेड, तुरंत उन्होंने लैंड कर दिया, किसको? दूसरे बंदे को 6 1/4% पर एनम फॉर 2 ईयर। देखो बच्चे एक चीज बताओ,
एक आदमी पैसा उधार लेके आया, एक आदमी पैसा उधार लेके आया इस बंदे से, उसने कितनी रेट ली, 2 साल के लिए लेके आया 4% के हिसाब से, तो कितनी टोटल रेट देगा, कितनी टोटल रेट देगा, वो रेट कितनी गिवन करेगा, गिवन टोटल रेट कितनी गिवन करेगा 2 साल में, आप ही बताइए कितना गिवन करेगा, टोटल रेट कितना गिवन करेगा, आप ही बताइए। 8% गिवन करेगा, 8%। लेकिन उस बंदे ने एक चालाकी करी, उस बंदे ने क्या करा, 2 साल के लिए इतने परसेंट पे उसने दे दी, 6/1/4, मतलब कहने का मतलब 6 टोटल रेट 2 साल में कितनी रिसीव करेगा, रिसिप्ट कितने करेगा बताइए, ये चीज बताइए। 6/1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.25% इंटू 2, 12.5% की रिसीव करेगा, तो 8% देगा, 12.5% लेगा, कितने का गेन कमा रहा है, गेन 4.5% का गेन कमा रहा है, 4.5% का गेन कमा रहा है ना। तो ये बताओ, पैसा 5,000 रुपये उधार लेके आया था, तो मैं कह सकता हूँ 100% की वैल्यू, सम है ना सम, 100% की वैल्यू 5,000 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 50 रुपये होगी, 50 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपये होगी, तो 4.5% की वैल्यू किसके बराबर है, 50 गुणा 4.5, ठीक है, 45 पंजे 225 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 45 पंजे 225 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा कि चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, सिंपल होंगी। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत सिंपल था, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, a certain sum of money become 3 times in 20 years, in how many year it become double itself at the same rate of interest। देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक चीज बताइए, आपका पैसा 3 गुना हो गया, 3 गुना, जैसे मैं मान लेता हूँ बच्चे समझना, मैं मान लेता हूँ आप 1 रुपये उधार लिया, आपने 1 रुपये, आपने किसी को 1 रुपये उधार दिए, 1 रुपये आपने किसी को बोरो दिया, तो वो पैसा 20 साल में कितना हो गया, 3 गुना का मतलब एक का 3 हो गया, 1 का 3 रुपये हो गया। तो आपको ब्याज कितनी मिल गई, ब्याज ऐसा ही आपको ब्याज कितनी मिल गई, 2 रुपये मिल गए, 2 रुपये, कितने साल में, 20 साल में, कितने साल में, 20 साल में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर इट बिकम डबल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही पैसा जो आपने 1 रुपये उधार दिया था वो डबल हो गया, डबल का मतलब 1 का 2 रुपये हो गए, तो ब्याज कितनी मिल गई आपको, ब्याज 1 रुपये मिल गई। तो पूछ रहा है कितने साल में, और दोनों केसों में रेट परसेंट आपके सेम है, और प्रिंसिपल आपने दोनों केसों में 1-1 रुपये मान लिया। तो पहले केस में 1 का पैसा 3 रुपये हो रहा है, सेकंड केस में 1 का पैसा 2 रुपये हो रहा है। तो 1 का अगर 3 हो रहा है तो पहले केस में आपको ब्याज 2 रुपये मिल रही है, और सेकंड केस में ब्याज आपको 1 रुपये मिल रही है। तो करना क्या है आपको बेसिकली प्यारे बच्चों, ये देखो करना क्या है, तो पहले केस में आपको 2 रुपये की ब्याज मिल रही है, कितने साल में, 20 साल में, और सेकंड का केस में आपको 1 रुपये की ब्याज मिल रही है, कितने साल में, वो आपको निकालना है। तो गाइस कुछ नहीं करते, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ब्याज 2 रुपये थे, यहाँ पे ब्याज 1 रुपये है, दो में ऐसा क्या गुणा किया गया तो एक बन गया, वो दो में ऐसा क्या गुणा किया गया तो एक बन गया। तो बोलोगे सर इंटू 1/2, इंटू 1/2, जो गुणा यहाँ पे हुआ है वही गुणा यहाँ पे होगा। तो कितने साल में, 10 साल में। सोचने वाली बात है यार, यदि आपको 20 साल में अगर 1 रुपये की ब्याज मिली है तो जब आपको 20 साल में 2 रुपये की ब्याज मिली है तो 1 रुपये की ब्याज आपको 10 साल में मिलेगी, क्योंकि दोनों के लिए रेट तो सेम है ना। तो कुछ नहीं करते, पहले केस में जो भी ब्याज है वो लिखो, जो भी ब्याज मिली 2 रुपये मिली, सेकंड केस में जो ब्याज मिली वो लिखो, इन दोनों में रिलेशन देख लो। और फर्स्ट केस में टाइम दिया होगा 20 साल दिया हुआ है, और सेकंड केस में आपको टाइम क्वेश्चन मार्क, तो इनका रिलेशन देख लो। 2 से 1 आने में आपने गुणा कितने का किए, 1/2। 2 से 1 आने में हमने 1/2 का गुणा किया, तो यहां भी आपको 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना हो गया आपका, 10 साल। समझ में आया बच्चे, आंसर कितना हो गया आपका, 10 साल। ठीक है, नेक्स्ट।
ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी टू सक्सेसिव ईयर, इतना इतना फाइंड द रेट ऑफ, देखो बच्चा टू सक्सेसिव ईयर दिया हुआ है, तो पहले साल आपकी सीआई कितनी मिली आपको फर्स्ट ईयर 225 रुपये, और सक्सेसिव ईयर का मतलब नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको ब्याज कितनी मिली 238 रुपये 50 पैसे। तो ये बताओ, ये ब्याज पहले साल तो 225 थी, अगले साल 238 हो गए, कितने रुपए ब्याज बढ़ी, 12, ये हो गया 13.5 रुपये ब्याज बढ़ी। ये जो 13.5 रुपये जो ब्याज बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही होगी, आपको ब्याज पे ब्याज देनी पड़ रही है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आया, तो 13.5 रुपये जो ब्याज आपको बढ़ रही है वो 225 के चक्कर में बढ़ रही है इंटू 100। ठीक है, चलिए 25 9 टाइम्स 25 4 टाइम्स, ठीक है, 9 से कितने टाइम्स ये 1.5, तो 15 चौके 60, 6% आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया 6%, आपका यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बात, 225 का ब्याज फर्स्ट ईयर था, नेक्स्ट ईयर 238 रुपये 50 पैसे का ब्याज हो गया, ब्याज आपको कितना मिल गया 13.5 रुपये मिल गया, ठीक है, और 13.5 रुपये ब्याज किस पे मिल रहा है 225 में मिल रहा है, मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर कितना हो गया 6%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन आपके लिए अंडरस्टूड होंगे गाइस, ठीक है। सो आज का क्लास जो है, आज का क्वेश्चन यहीं फिनिश करता हूँ मैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपको डिस्कस कराए हैं। तो बच्चे आप समझते हैं ये वी सपोर्ट लॉकडाउन 30% का ऑफ है, मैंने क्लास स्टार्ट पे भी आपको डिस्कस कराया था। आप कुछ भी चीज़ परचेज करिए, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, बस वो है आपके adda247.com, ठीक है। ये आपका बैच आ रहा है, ये आपका बैच आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका बैच आ रहा है टैग नॉन टैग दोनों का, 25 अप्रैल से बैच आपका स्टार्ट है ये, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अब आपको ये भी पता है कि हमारे नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं, बैंकिंग के लिए बैंकर्स अड्डा, एसएससी के लिए एसएससी अड्डा, टीचिंग के लिए टीचर्स अड्डा, तो जो भी आप जिस भी वर्टिकल में प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप इंजीनियर्स का प्रिपरेशन करते हैं, इसके साथ साथ अगर आप एसएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप एसएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी का भी प्रिपरेशन करिए, सब चैनल आपके लिए उपलब्ध हैं, जिसका प्रिपरेशन करना आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगे, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे चैनल को जो नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की वीडियो, समझ में आया सारा कंसेप्ट जो भी मैंने आपको आज की क्लास में डील कराए हैं बच्चों, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं बच्चों इसी जोश के साथ, है ना, फिर मिलते हैं आपको इसी जोश के साथ, इसी तरंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।